ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 है, कैलकुलेट डी बॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ स्पीड 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड। हमें इलेक्ट्रॉन्स के वेवलेंथ पता करना है और इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कितनी दी हुई है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड दी हुई है 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो देखो 6 क्वेश्चन है, स्पीड दी हुई है, स्पीड 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड में स्पीड दी हुई है। तो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 1000 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मतलब 500 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये भी आ गया अपना। अब इसमें इस फार्मूले का यूज करेंगे H इक्वल टू लैम्डा अपॉन पी। अब सॉरी, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन पी, इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। P की जगह हम क्या लिखेंगे, M इंटू भी लिखेंगे। P की जगह क्या लिखेंगे हम, M इंटू भी लिखेंगे। P की जगह M इंटू भी लिखा। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम देखो यहाँ पर से प्राप्त करेंगे। बुक के न्यूमेरिकल्स के ऊपर लिखा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना लिखा हुआ है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। बोर्ड एग्जाम के पेपर के लास्ट में ज़रूरी डाटा दिए रहते हैं जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आते हैं। ओके, तो अब H की वैल्यू भी यहाँ पर दी हुई है आपको, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये हो जाएगा, देखो वैल्यू हम रखेंगे 6.6 इंटू 10⁻34। मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31। वेलोसिटी 500 दी हुई है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना वैल्यू मिल जाएगा। पहले हम पावर को सिंप्लीफाई किए लेते हैं। इस 6.6 दिस इज 9.1 हो जाएगा। अब पावर देखो इंटू 5 भी रहेगा इधर, ये 2 जीरो हम इसको दे दें तो पावर -29 हो जाएगी। तो 10⁻34 प्लस 29, दिस इज 6.6 9.1 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगी। ओके, क्लियर। अब हम एक जीरो इसको दे दें, 6.6 इंटू 10 9.1 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा। फिर इससे कैलकुलेटर का हम यूज करके इस वैल्यू को क्या कर लें, फाइंड आउट कर लें। तो देखो मीटर में आपका आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर का जब हम यूज करेंगे। तो किस में आएगा, मीटर में। दिस इज देखो 6.6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 9.1 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज 1.45 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द डी बॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट। बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है, उसे एक्सीलरेटेड किया गया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट से। देखो हम इसमें कौन से फार्मूले का यूज करेंगे वो समझिएगा आप। 7 को है, इस पहले तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं H/2mEV, इस वाले का। यहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, E क्या है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन है। आप चाहो तो डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज कर सकते हो, 12.27/√V एंगस्ट्रॉम। तो अभी हम इस वाले फार्मूले का यूज कर रहे हैं, क्योंकि H की वैल्यू, M की वैल्यू और E की वैल्यू रखेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस फार्मूले को भी आप याद रखिएगा। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 12.27/√60 एंगस्ट्रॉम। ये हो जाएगा 12.27/√60 एंगस्ट्रॉम। ओके, इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। दिस इज 12.27 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर √60 ब्रैकेट क्लोज। तो कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा 1.58 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो इसका हम यूज कर सकते हैं बड़े आसानी से। ओके, अंडरस्टूड।
क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. ओके, 8. In a diode bulb, the anode has potential of 100 volt relative to the cathode. Find the de Broglie wavelength of electrons on reaching the anode. यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 100 वोल्ट दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8 है. इसमें भी दिया हुआ है 100 वोल्ट और हमें इलेक्ट्रॉन्स का डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है. तो हम फिर से इसी फार्मूले का यूज कर सकते हैं. लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम. इस फार्मूले का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे. तो लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट 100 एंगस्ट्रॉम. ओके, अब लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन 10 एंगस्ट्रॉम. तो ये अपना आंसर आ जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम. ये क्या हो जाएगा? अपना फाइनल आंसर आ जाएगा. ओके, अंडरस्टूड? ओके, क्वेश्चन नंबर 9. कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी. यहाँ पर क्या दी हुई है? एनर्जी दी हुई है आपको. क्वेश्चन नंबर 9 में एनर्जी कितनी दी हुई है? के दिया हुआ है 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लें? हम इसको जूल में कन्वर्ट कर लें. 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा के. अब लेमडा का क्या फार्मूला होगा? H/√2m के होगा. एनर्जी दी ना, तो के होगा. अब देखो H और M की वैल्यू हमें अभी तो यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर दी रहती है. बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपको क्वेश्चन पेपर के पीछे दी रहेगी, तो वहाँ से यूज करना है. तो देखो लैम्डा की H की वैल्यू हमें कितनी लेना है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड लेना है. ओके, और के की वैल्यू हमें M की वैल्यू लेना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg. जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. और के की वैल्यू आपको ये दी हुई है. तो इसमें हमें वैल्यू क्या करेंगे? पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा. ओके, देखो दिस इज लैम्डा इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 रूट 2 इंटू m 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू के 400 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें अपना क्या मिल जाएगा? मीटर में आंसर मिलेगा जी. किस में मिलेगा? मीटर में. ओके, अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. लैम्डा कितना है? 6.6 इंटू 10⁻⁻, पावर ये -31 है और ये -19 है. तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा. तो कितनी बाहर निकल जाएगी? 10⁻⁻25 क्या होगा? बाहर आ जाएगा. अंदर क्या बचेगा? ये 400 का ये 20 भी बाहर आ जाएगा इंटू 20. ओके, अब देखो आपका अंदर रहेगा 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6 मीटर. ओके, अंडरस्टूड? अब देखो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे. किससे फाइंड आउट करेंगे? कैलकुलेटर से. तो हम उसे फाइंड आउट करते हैं. देखो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6. तो दिस इज, देखो 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6. तो कितना आ गया? 29. इसका रूट ले लेंगे हम. दिस इज 5.39. ओके, कितना आ गया? 5.39 आ गया. अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं आगे. तो लैम्डा इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 25 अपॉन 20 इंटू 5.39. 20 इंटू 5.39 मीटर आ गया. अब देखो दिस इज 6.6 अपॉन
20 इंटू 5.39, इसको माइनस करेंगे 34, तो इंटू 10⁻⁻9। ओके, हमें एंगस्ट्रॉम में चाहिए है, तो हम इसको 10⁻⁻10 कर लें, इधर 10 से इंटू कर लें, तो लैम्डा इक्वल टू 66/20 इंटू 5.39 इंटू 10⁻⁻10 आ गया। अब इसको हम कैलकुलेटर से क्या करेंगे, डिवाइड कर लें, तो ये होगा आपका, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, हाँ चलो ठीक है, देखो कैलकुलेटर से हम उसे डिवाइड करेंगे, देखो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.61 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो ये आ जाएगा 0.61 एंगस्ट्रॉम, अपना क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, 0.61 इस, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ 10th देखिएगा, पोटेंशियल, what potential must be applied to an electron microscope to produce electrons of wavelength 1.0 एंगस्ट्रॉम। उसने बोला है कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसमें हमें वेवलेंथ कितनी चाहिए है, 1.0 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ चाहिए है, तो हमें पोटेंशियल कितना अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इसको हम समझाते हैं आप लोगों को। देखो देखिएगा, देखो पोटेंशियल का आपका जो एक फार्मूला होता है लैम्डा, एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10th है, तो लैम्डा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है रूट के अंदर 150/v एंगस्ट्रॉम, ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। जो डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकलती है वो रूट के अंदर क्या होता है, रूट के अंदर होता है लैम्डा इक्वल टू रूट के अंदर 150/v एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर हमें लैम्डा किस में दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है 1.0 एंगस्ट्रॉम, तो हम इस फार्मूले में पुट करके इसकी वैल्यू को बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर, इधर 1 लिखेंगे, इधर रूट 150/v लिखेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, 1 लिखा, फिर रूट 150/v, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 150/v। ओके, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा 150 वोल्ट, ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, v इक्वल टू 150 वोल्ट हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। हम इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, लैम्डा इक्वल टू रूट 150/v एंगस्ट्रॉम। ओके, और अपने आंसर को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं।